नमस्कार दोस्तों, भारत डेली न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9 जुलाई 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे चैनल की आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डेली अपडेट न्यूज़। 30 जून को भारत चीन के बीच हुआ समझौता, आज गोगरा से पीछे हटेगी चीनी फौज। जी हाँ, वाकई यह बहुत बड़ी खुशखबरी भारत के लिए। चीनी सेना आज सीमा से पीछे हट चुकी है। तो चले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सीबीआई के पाठ्यक्रम से धर्मनिरपेक्षता, नोटबंदी समेत ये हटे 5 सब्जेक्ट। सीबीआई की बोर्ड परीक्षाओं में अगले साल शामिल होने वाले विद्यार्थियों को धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, नागरिकता, नोटबंदी और लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इन विषयों से संबंधित पाठों तथा कई अन्य पाठों को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। जी हाँ, तो चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु हुआ पूरा, 400 भारतीयों को ही वापसी। भारतीय नौसेना ने बुधवार को कहा कि उससे कोरोना वायरस महामारी के बीच 3 देशों से करीब 4000 भारतीयों को वापस लाकर 5 मई को शुरू हुए समुद्र सेतु अभियान को पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने की कल बैठक और गरीबों को मिलेगी बड़ी राहत। तो चलिए देखते हैं कि गरीबों के लिए क्या राहत मिलेगी। 3 महीने मिलेंगे मुफ्त रिलीफ सिलेंडर। मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभ के लिए सीमा अवधि 1 जुलाई से 2020 से 3 महीने के लिए बढ़ाने में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रभाव को मंजूरी दे दी है। वाकई ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2020 से 3 महीने की अवधि के लिए मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। तो चलिए चलते अगली अपडेट की तरफ। मजदूरों को किराए पर दिए जाएंगे घर। मंत्रिमंडल ने देश के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत छोटे बड़े फ्लैटों को प्रवासी मजदूरों एवं गरीबों को किराए में दिए जाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार की इस योजना के तहत देश के विभिन्न शहरों में सरकार के आर्थिक सहयोग से बने छोटे फ्लैट आवासों में दिए जाएंगे। वाकई ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है गरीबों के लिए कि सरकार गरीबों को फ्लैट दे रही है। तो चलिए चलते अगली अपडेट की तरफ। बिहार की राजधानी पटना में 7 दिन का लॉकडाउन शुक्रवार से होगा लागू। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार की राजधानी पटना में 7 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा शुरू कर दी है। पटना में शुक्रवार को 10 जुलाई से 16 जुलाई तक यह लागू रहेगा। तो चले चलते अगली अपडेट की तरफ। बंगाल में कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में 7 दिन का लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने कहा जरूरत पड़ने पर यह भी बढ़ाया जा सकेगा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य के कंटेनमेंट जोन में गुरुवार से अगले 7 दिनों के लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। तो चलिए चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। कोरोना की हवा में फैलने वाले अध्ययन से घबराने की जरूरत नहीं। जी हाँ, विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की हवा में फैलने वाले अध्ययन से लोगों को अब घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल अध्ययन करने वाले 200 से ज़्यादा वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह सिर्फ हवा में कुछ समय के लिए रहता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि यह हवा में फैलता है, तो इसे घबराने की अब कोई जरूरत नहीं है। यह सिर्फ कुछ समय के लिए हवा में रहता है। वाकई ये बहुत रिलीफ की बात है। तो चलिए चलते हैं अगली। यह बैंक समाचार। एसबीआई ने दिया करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, 14वीं बार घटाई ब्याज दरें, अब कम होगी आपकी ईएमआई। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को अपनी प्रमुख लोन की दर एमसीएलआर में कटौती करने की घोषणा कर दी है और बैंक ने छोटी अवधि के एमसीआर में 0.10% तक की कटौती कर दी है और नई दरें बुधवार से 10 जुलाई से लागू हो। 21 जुलाई से शुरू हो सकती अमरनाथ यात्रा, 500 तीर्थयात्रियों को मिलेगी इजाज़त। वार्षिक अमरनाथ यात्रा में इस बार कोरोना वायरस महामारी के दौरान रोजाना 500 से अधिक तीर्थयात्रियों को पवित्र गुफा में दर्शन के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। अपडेट की तरफ। यह खेल समाचार। कोरोना वायरस के कारण एशिया कप हुआ काउंसिल, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने लिया बड़ा ऐलान। हिमाचल में बसों में बढ़ी 7% सवारियां, एचआरटीसी की आय में 10 से 12 लाख बढ़ोतरी। हिमाचल में एक सप्ताह के भीतर बसों में 7% सवारियां बढ़ चुकी है। इससे परिवहन निगम की आय में 12 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। चलते हैं आज की मौसम अपडेट पर। बीते 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमालय, पश्चिमी बंगाल और हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ
हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई। ये थी आज की कुछ कोरोना अपडेट। तो अब देख लेते हैं कोरोना की लेटेस्ट अपडेट। जो दुनिया में कुल पूरे मामले हैं वह 1,13,86,428 है। उसमें से जो भारत में है वह 6,73,165 है। उसमें से जो मरीज ठीक हो चुके हैं वह 4,09,083 है और जिनकी मौतें हुई है वह 19,228 है। तो ये थी आज की कुछ कोरोना अपडेट, लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद।